Today we will start discussion about queue. Queue implementation using linked list. Linked list के थ्रू हम कैसे क्यू बनाएंगे, आज हम इसको डिस्कशन करेंगे और इसके लॉजिक को समझने वाले हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं कि क्यू है क्या, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। एस्पेक्ट्स जो है हमारे, जो हमारे क्यू के एस्पेक्ट्स हैं उनको रिवाइज करेंगे और फिर लिंक लिस्ट से उसका इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे। तो जो हम अगर बात करें क्यू की, तो क्यू क्या है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये चलता है फीफो प्रिंसिपल पे। फर्स्ट इन, सॉरी इसको हटा देते हैं, यहां से करते हैं। ये चलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसको हम बोलते हैं फीफो। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इस प्रिंसिपल पे काम करेगा। जैसे कि हमने एरे में बात की थी, तो ये हमारा एरे था, ठीक है, और इसमें कुछ हमने वैल्यूज स्टोर की थी, क्योंकि हम एरे में पढ़ चुके हैं, तो उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं और इसकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि लिंक लिस्ट में हम इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो कुछ वैल्यूज हमने डाल दी हैं, ए, ये आपका हो गया बी और ये सी, ठीक है। तो जो हमारे इसमें दो पॉइंटर्स होंगे, एक तो इनिशियल में जो पॉइंट करेगा स्टार्टिंग में, उसको बोलते हैं फ्रंट। तो यहाँ पे जो फ्रंट होगा वो ए को पॉइंट करेगा, ठीक है। आज माउस भी नहीं चल पा रहा। और दूसरा जो सबसे लास्ट वाली जो वैल्यू है उसको पॉइंट करेगा ये रियल से, आर ई ए आर, ठीक है। रियल को रिप्रेजेंट करने के लिए लास्ट, और लिस्ट के स्टार्टिंग वाला पॉइंट जो है उसको फ्रंट। अगर यही चीजें हम लिंक लिस्ट में बात करें, तो ये हमारी लिंक लिस्ट तैयार होगी, ठीक है। इसमें कुछ नोट्स बना लेते हैं। इसको लिंक कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको कर दिया हमने लिंक इधर, इसको कर दिया लिंक यहाँ पे, और इसको लिंक कर दिया आपने यहाँ, ठीक। तो अब जो हमारे पास बन के आएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो इसको तो कहेंगे हम फ्रंट, यानी हेड के बदले फ्रंट इसका नाम रख देंगे। और जो सबसे लास्ट वाला है इसका नाम रख देंगे रियल, आर ई आर। ये हो गया आपका रियल, यानी पहला नोड आपका फ्रंट और सबसे लास्ट वाला रियल। रिमूव कहां से होता है? फ्रंट से, यानी यहां से रिमूव होगा। और इसको, इस ऑपरेशन को हम क्या बोल रहे हैं लिंक लिस्ट में? डिलीट फ्रॉम बिगिन, डिलीट फ्रॉम बिगिन। और ये रिमूव तो होगा आपका फ्रंट से, और इंसर्शन होगा आपका
रियर से। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये हमारी लिस्ट है और लाइन लगाई हुई है बच्चों की, तो अगर किसी को हमने सर्विस देनी है तो जो सबसे पहले बच्चा आया था, यानी वो आया था ए नाम का स्टूडेंट सबसे पहले आया था, तो सबसे पहले जो सर्विसेज मिलेंगी वो ए को मिलेंगी। अगर कोई नया डी आ रहा है तो वो कहाँ लाइन में खड़ा होगा, लास्ट में। और लास्ट पोर्शन क्या है आपका, रियर। यानी लास्ट जब भी इंसर्ट करोगे तो वो रियर साइड से होगा। तो ऐसे ही इस लिंक लिस्ट की भी बात करते हैं। तो इस लिंक लिस्ट में जब हम इंसर्शन करेंगे तो इंसर्शन होगा यहाँ पे, यानी इंसर्ट फ्रॉम एंड। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा इसमें, इंसर्ट फ्रॉम एंड। इस तरीके से ये दो ऑपरेशन हमारे हमने परफॉर्म करना है, डिलीट फ्रॉम बिगिन और इंसर्ट फ्रॉम एंड। अब इसी का हमने लॉजिक सीखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जो हमारे पास केसेस हो सकते हैं, सिनेरियोज। जो सिनेरियो होगा वही हमें लॉजिक बताएगा। यानी यहाँ पे हमने करना क्या है पहले वो लिख देते हैं। हम करने जा रहे हैं इंसर्ट इन क्यू। कोई भी वैल्यू क्यू के अंदर इंसर्ट करेंगे तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। यहाँ पे हमें जो है, हमने क्योंकि दो पॉइंटर दिए हुए हैं, एक तो आपका फ्रंट है, इसको हटा देते हैं, उसी से लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर दिखाई देगा। साथ सही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होगा फ्रंट, शुरू में इसमें भी नल रखेंगे और एक रखेंगे रियर। और रियर में रियर, और इसके अंदर भी हम स्टोर करेंगे नल। इसके लिए सिनेरियो क्या होगा, जब हमारे पास लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, यानी इस तरह का केस। यहाँ पे भी नल, ये हो गया आपका फ्रंट, फ्रंट, और यहाँ इसमें हो गया नल स्टोर। इसमें स्टोर हो गया आपका नल, और एक हो गया आपका रियर। ये हो गया रियर, और इसमें हो गया आपका नल। फर्स्ट केस तो यही है। हमें क्या करना है, नया नोड बनाना है। ये नया नोड बनाएंगे हम टेम्प, और टेम्प को बनाने के बाद इसका एड्रेस फ्रंट में भी डाल देंगे और रियर में भी डाल देंगे। इसी का एड्रेस रियर में भी डाल देंगे। इतना करना, यानी
हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू 10, इतना करके इसको छोड़ देंगे केस 1 में। सेकंड में क्या है कि हमारे पास लिंक लिस्ट काफी बड़ी है, यानी केस 2, ये हमारा फ्रंट हो गया। और 3 में नोट बना रहा हूँ, 1 2 3, और 2 पॉइंटर है तो 1 पॉइंटर यहाँ ओपन है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फ्रंट आर ओ और 22, ये आपका फ्रंट हो गया। ठीक है, इसका एड्रेस हमने पहले वाले नोट का एड्रेस ऐड कर लो। हर एक में 2 पोर्शन बना रहे हैं, लास्ट वाले में सेकंड लास्ट पोर्शन में होगा नल। इसका एड्रेस अगर 100 है, ये 200 और ये नेक्स्ट आपका 300 है। ये अपनी तरफ से मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 100 आ गया और इसके अंदर इसको कनेक्ट करके यहाँ कनेक्ट कर दिया और यहाँ आपने स्टोर करा 200। नेक्स्ट जो है अगला नाम जो 200 वाला है, इसके नेक्स्ट पार्ट को 300 से जोड़ दिया और यहाँ स्टोर कर दिया 300। इंसर्ट कर रहे हैं, ऑपरेशन का नाम क्या है, इंसर्ट। नया बंदा कहाँ पे खड़ा होगा लाइन के, सबसे आगे खड़ा हो जाएगा या सबसे पीछे, सबसे लास्ट में होगा। तो ये रियर जो है, ये यहाँ पे एक पॉइंटर हो गया हमारा रियर, जो इसमें मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, ये आपका रियर हो गया और यहाँ आपका स्टोर है 300 और ये आपकी वैल्यू होगी 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15। नया नोड जो है 10 है। इसके नेक्स्ट पार्ट में अलग है। ठीक है, ये 10 लिख दिए। रियर के नेक्स्ट में हमने स्टोर करना है 10। यहाँ करेंगे, लिखेंगे रियर रियर जो अब रियर है उसके नेक्स्ट में, जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें स्टोर करो नया जो वैल्यू है 10। ये स्टोर कर लिया। ठीक है,
और अब क्या हो गया हमारा, इससे क्या होगा, यानी ये जो हमारा नोड है टेम्प, अगर इसका एड्रेस 400 है तो रियर के नेक्स्ट में, रियर का नेक्स्ट है ये, यहाँ पे नल हट के क्या जाना है, 400, नल हट जाएगा यहाँ से। नल का मतलब है हमने कोई भी वैल्यू नहीं डाली थी, जो कि अब हमने 400 पास कर दिए। तो ये आपका हो गया यहाँ 400। ये 400 यहाँ आ गया, इसका मतलब है ये इस तरह से कनेक्ट हो गया। अब लास्ट वाला रियर कौन बनना चाहिए, यानी इसको यहाँ से हटाना है और यहाँ से कनेक्ट करना है, अगला स्टेप। तो कनेक्ट कैसे किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा रियर इजिकल टू 10, ये बन गया हमारा बेसिक लॉजिक जो है। अब इसी का हमने बनाना है एल्गोरिथम, ठीक है। इसी से हम, इसी की हेल्प से हम एल्गोरिथम बनाने वाले हैं, यही लॉजिक है। इसको थोड़ा सा मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, फिर ही हो पाएगा, जगह कम है नहीं तो। अब लिखते हैं यहाँ पे एल्गोरिथम, एल्गो, कौन सी एल्गोरिथम है, टू इंसर्ट वैल्यू इन क्यू। स्टेप 1, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्रिएट ए नोड, क्रिएट ए न्यू नोड। न्यू नोड कैसे बनेगा, वो बनेगा टेम्प इक्वल टू शिफ्ट, यहाँ लिखो नोड स्टार, ब्रैकेट बंद कर देंगे, मेलो साइज ऑफ, साइज ऑफ नोड, और अब इसको बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, और टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में, सॉरी सॉरी, नम पार्ट में वैल्यू डलवा लेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में नल, नेक्स्ट पार्ट में डाल दिया हमने नल, नल डाल दिया।
ठीक है, हम स्टेप 2 पे आया। स्टेप 2 में चेक करना है स्टेप 2 चेक, चाहे आप दोनों को कर लो, चाहे एक ही पॉइंटर से भी हम कर सकते हैं। फ्रंट, चाहे रियर और फ्रंट दोनों को भी कर सकते हैं हम चेक, नहीं तो एक से भी काम चल जाना है। एंड रियर इक्वल टू नन। देन जो हमारा टेम्प था उसको क्या पास करेंगे, रियर, रियर में भी, और इक्वल टू फ्रंट इक्वल टू टेम्प। अदरवाइज go to step 3। अब नहीं तो स्टेप 3 में जाना है। स्टेप 3, स्टेप 3, इसका मतलब क्या है, स्टेप 3 में हमारे पास लिंक लिस्ट में काफी सारे नोट्स हैं, यानी क्यू में हमारे कई सारे नोट्स हैं यहाँ पे। तो हमें कहाँ ऐड करना है नया नोड, नया नोड ऐड करना है रियर प्लेस पे। तो जो हमारा रियर है उसके नेक्स्ट पार्ट में रियर एरो नेक्स्ट इक्वल टू 10। ठीक है, और रियर इज इक्वल टू 10। पूरा हो गया अब हमारा काम। अब यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 4, और स्टेप 4 में लिखो स्टॉप। ये पूरा हो गया हमारा एल्गोरिथम। सबसे पहले हमने क्या किया, एक क्रिएट किया नो मेलॉक के थ्रू, उसके नम वाले पार्ट में वैल्यू डलवा दी और नेक्स्ट वाले पार्ट में नल। अब चेक करा, अगर फ्रंट में नल है एंड रियर में नल है, इसका मतलब लिंक जो हमारी क्यू है अब तक उसमें कोई भी नोड हमने ऐड नहीं किया। तो जो हमारा टेंथ है उसी को हमने फ्रंट में पास कर देना, उसको ही रियर में। अदरवाइज गो टू स्टेप 3। स्टेप 3 में जाने का मतलब है काफी सारे नोड हैं हमारी लिस्ट में, और लिस्ट में काफी सारे नोड होने के लिए, होने के कारण हमने क्या करना है, उसको रियर में, रियर के नेक्स्ट में ऐड करा दिए। रियर एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू 10 और रियर इज इक्वल टू 10। स्टॉप 4 में, स्टेप 4 में कर दिया स्टॉप। अब इसी के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं। प्रोग्राम फॉर, एक मिनट यहाँ पे मैं लाइन डाल देता हूँ। ये एल्गोरिथम होगी, इसी को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे प्रोग्राम में। void
इंसर्ट और इसका नाम हमने रख दिया क्यू एल के लिंक लिस्ट क्यू एल के नाम रख रहे हैं अपनी मर्जी से रख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बनाना है एक नोड, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये तो सारे भाग गया, चलो कोई नहीं दोबारा बन जाएगा। यहाँ बना रहे हैं void insert to lk, ठीक है। सबसे पहले नोड बनाएंगे NO DE नोड स्टार टेम्प और इसको मेमोरी दे देंगे टेम्प इक्वल टू नोड स्टार मेलो साइज ऑफ यहाँ लिखा है नोड और इसको बंद यहाँ सेमीकोलन प्रिंटर एंटर वैल्यू एंटर वैल्यू ये बंद करा दिया हमने। इसके बाद स्कैनर %d comma and temp arrow num, यानी नंबर वाला जो पार्ट है उसमें यूजर से वैल्यू डलवा लिया और इसके बाद करा दो टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में पास नल टेम्प एरो नेक्स्ट इक्वल टू नल, ठीक है। टेम्प एरो नेक्स्ट में नल हो गया। अगर इफ रियर इक्वल टू नल, दोनों चेक करो चाहे एक करो, काम हमारा उससे बन जाएगा, ठीक है। तो मैं एक ही कर रहा हूँ यहाँ क्या करना था हमें, रियर इक्वल टू फ्रंट इक्वल टू टेम्प
तो बंद कर देंगे एल। हमने क्या करना है, रियर एरो नेक्स्ट इक्वल टू टेम और रियर इक्वल टू टेम। ये बन और ये पूरा हमारा हो गया कंप्लीट लॉजिक। सबसे पहले ये बनाया नॉट, वैल्यू डला दी नम पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में नल, रियर में नल है तो दोनों फ्रंट होंगी और रियर में नया नोड था उसको ऐड करा दिया एल्स, जो रियर है उसके नेक्स्ट में टेम्प, और अब जो नया टेम्प बना था उसको बना दिया रियर। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हमने पढ़ना है डिलीशन।